कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला? आंगनवाड़ी बहनों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। 2.15 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर दिखाएंगे। साथ में कैबिनेट की मीटिंग में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, तो देखेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को इस कैबिनेट की बैठक में क्या मिला। इन खबरों को बताने से पहले एक तस्वीर मैं देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है आंगनवाड़ी बहनों के ही कल और परसों के हड़ताल की, लेकिन यहाँ पर जो आंगनवाड़ी बहनों की संख्या है वो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को, सेविका सहायिकाओं को जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार के पूर्णिया जिले की है, यानी कि केवल एक जिले की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और आंगनवाड़ी बहनों की संख्या हजारों में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पिछले 29 सितंबर से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल चल रही है। उसी के दौरान 3 और 4 नवंबर को पूरे बिहार के हर जिले के समाहरणालय के घेराव की प्लानिंग थी, जो पूर्णतः सफल रही। आप खुद सोचिए, जब केवल एक जिले की आंगनवाड़ी बहनों की संख्या यहाँ पर हजारों में है, तो जब पूरे बिहार की आंगनवाड़ी बहनें, सेविका सहायिका बहनें विधानसभा का घेराव करेंगी तो नज़ारा क्या होगा। और जब इसी तरीके से पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें एक साथ होकर प्रदर्शन करेंगी तो नज़ारा क्या होगा। आइए आपको इसी महाहड़ताल के दौरान की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, जिसे हमारे पास बिहार के पूर्णिया जिले से ही दीपक कुमार जी ने भेजा है। उसके बाद आपको मानदेय वृद्धि और कैबिनेट के फैसले को लेकर महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। पहली वीडियो क्लिप देखिए। जब आंगनवाड़ी बहनों के हड़ताल के दौरान बिहार के जाने माने समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू यादव जी पहुंचे, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों साथ दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से, निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से। अरे जिन बेटी का खून न खोले, अरे जिन मैया का खून न खोले, अरे जिन बहना का खून न खोले, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे जो हमसे टकराएगा, अरे जो हमसे टकराएगा, अरे जो हमसे टकराएगा, अरे लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा आंगनबाड़ी के क्लाबों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जोर से बोलिए, मैं क्या चाहता? आजादी। अरे मैं क्या चाहता? अरे तुम भी बोलो, अरे मैं भी बोलूं, अरे आप भी बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे हम भी बोले। अरे मैया मांगे, अरे बेटी मांगे, अरे बहना मांगे, अरे मिलकर मांगे, अरे गरीब मांगे, अरे दलित मांगे, अरे युवा मांगे, अरे गरीब मांगे, अरे बहना मांगे, अरे आप भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे हम क्या चाहते? अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जान से प्यारी, अरे हक हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे हक हमारी, अरे जान से प्यारी, अरे लड़के लेंगे, अरे छीन के लेंगे,
अरे छीन के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे मर के लेंगे। आंगनबाड़ी बहना जिंदाबाद, ममता आशा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कभी भी चोर नेता का जिंदाबाद मत लगाइए, इसलिए मन बनता है। आप अपना नारा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बड़ी खबर दिखाने से पहले आपको कैबिनेट के निर्णय के विषय में बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को काफी उम्मीदें थी। इस बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी हाँ, कुल मिलाकर 38 प्रस्ताव पास किए गए हैं। लेकिन हमारे लिए निराशा की बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगी। आंगनबाड़ी बहनों के 35-36 दिनों से चल रहे हड़ताल के बीच 3 कैबिनेट की बैठक हुई और 3 बार विभागीय मंत्री और सचिव के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन दोनों ही जगहों से आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगी है। धीरे धीरे बहनों का यह आंदोलन सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार के इस रवैये की वजह से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आंगनबाड़ी बहनें सड़क जाम, रेल जाम करने के साथ साथ आत्मदाह की भी चेतावनी दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार आंगनबाड़ी बहनों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सिर्फ दमनकारी रवैया ही अपना रही है। बहनों को काम पर लौटाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है और काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि क्या दिवाली और छठ जैसे त्योहार, बड़े त्योहारों पर आंगनबाड़ी बहनों को उनका हक मिल पाएगा, या फिर इन बहनों का यह त्योहार भी दशहरा और नवरात्रि के जैसे सड़कों पर ही बीतेगा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर यहाँ पर देख सकते हैं। 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। यह खबर बिहार के पटना में प्रकाशित की गई है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार में संचालित कुल मिलाकर 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात करीब 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी। उसके आगे लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद को मंजूरी के लिए भेज दिया है। विभाग ने आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया कि राज्य सरकार के द्वारा निर्णय के बाद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। आगे बताया गया है कि 10% मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद बताई जा रही है, जो कि काफी निराशाजनक खबर है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% मानदेय बढ़ोतरी की बात लिखी गई है, यानी कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 10% मानदेय बढ़ोतरी की बात लिखी गई है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी इस खबर के माध्यम से जानकारी दी थी कि 10% मानदेय का मतलब होता है कि बिहार में 1450 रुपये का मानदेय बिहार सरकार आंगनबाड़ी बहनों को देती है, सेविकाओं को देती है। अगर इसका 10% मानदेय बढ़ाती है तो 145 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ पाएगा। इसी तरीके से अगर सहायिकाओं की बात की जाए तो सहायिकाओं को इससे कम ही मानदेय वृद्धि मिल पाएगा, यानी कि 70-75 रुपये के आसपास, 70-72 रुपये के आसपास मानदेय वृद्धि देखने को मिल पाएगी अगर राज्य सरकार के हिस्से में बढ़ोतरी की जाती है। क्योंकि राज्य सरकार ऐलान कर रही है तो राज्य सरकार के मानदेय के हिस्से में ही बढ़ोतरी की जाएगी। अगर मान लिया जाए कि ओवरऑल मानदेय में भी 10% की वृद्धि की जाएगी तो भी आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए का मानदेय बढ़ेगा। पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5950 रुपए का मानदेय दिया जाता है, यानी कि अगर इसके 10% की वृद्धि भी की जाती है तो 595 रुपए की ही वृद्धि की जा पाएगी, यानी कि 600 रुपए की भी वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो कि ये बात भी काफी निराशाजनक है। न तो ओवरऑल में 10% की वृद्धि होगी तो भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी नहीं है, और अगर केवल राज्य सरकार के हिस्से में 10% मानदेय बढ़ोतरी की जाती है तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों का अपमान होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि बिहार सरकार उनको कम से कम 10,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दे। जी हाँ, जो वर्तमान में बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1450 रुपए दे रही है, तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि इस 1450 रुपए के बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाए। उसके बाद उनकी जो प्रमुख मांग है वो केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, और उनको जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक सेविकाओं को कम से कम 25,000 रुपए और सहायिकाओं को कम से कम 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। लेकिन इसके बाद इस तरीके की अगर खबरें निकल के सामने आती है तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए निराशाजनक खबर है और साथ ही साथ अपमानजनक खबर भी है।
हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जैसा कि आपने वादा किया था चुनाव में कि आंगनबाड़ी बहनों के हम मानदेय को डबल कर देंगे, तो कम से कम आप आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करने का काम तो जरूर करिए। वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को जो 5950 रुपये का मानदेय मिल रहा है, तो उसकी जगह पर आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम बिहार सरकार की तरफ से 12,000 रुपये का मानदेय तो जरूर दिया जाए। और अगर आप आंगनबाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं, हमारी इस बात का समर्थन करती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बाकी की जो मांग है, सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की मांग और 25,000 और 18,000 मानदेय की मांग, वो मांग हमारी आंगनबाड़ी बहनों की केंद्र सरकार से है, जो कि आगे भी जारी रहेगी।